सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शान्तिः। आई एम सॉरी, आज हम लोग किसी कारण, टेक्निकल कारण के कारण देर हो गई है। अब हम प्रारंभ करते हैं। आज जो समझी करने वाले हैं डॉक्टर उदय चौरासिया। तो ये रेडी हैं उदय? प्रणाम महाराज। करो। हाँ। भक्ति और उपासना का उदय सगुण ईश्वर की कल्पना से हुआ है। यद्यपि बौद्ध और जैन सगुण ईश्वर को नहीं मानते, तथापि वे अपने धर्म संस्थापकों की सगुण ईश्वर की तरह ही पूजा करते हैं। भक्ति और प्रेम की निम्नतम अवस्था है बाह्य उपचार या कर्मकांड। इस अवस्था में क्योंकि सूक्ष्म कल्पनाओं की धारणा असंभव प्राय होती है, इन्हें निम्नतम भूमिका में लाकर प्रतीकों का स्थूल रूप दिया जाता है, ताकि मनुष्य इनका आश्रय लेकर अपने मन के विचारों को गूंथ सके और निर्गुण को ग्रहण करने का प्रयत्न कर सके। मुसलमानों और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने हालांकि प्रतीकों और बाह्य अनुष्ठानों का विरोध किया है, फिर भी मुसलमानों में काबे की मस्जिद और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में गिरजाघर व बाइबल के रूप में प्रतीकोपासना प्रचलित है। अतः प्रतीकोपासना का विरोध व्यर्थ है। सभी प्रतीक कुछ लक्षित भावों के संकेत स्वरूप होते हैं। यह विश्व एक प्रतीक है जिसके द्वारा हम उसके परे और पीछे स्थित वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। लक्ष्य है आत्मा, न कि जड़ वस्तुएं। सभी मूर्तियां, घंटियां, ग्रंथ, मंदिर आदि प्रतीकों की उपयोगिता आध्यात्मिकता के पौधे की उन्नति के साधन के रूप में ही है, इससे अधिक नहीं। किसी संप्रदाय में उपासना व प्रतीकों की सीमा में जन्म लेना अच्छा है, पर संप्रदाय में और उपासना के घेरे में मर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि आत्मा की उन्नति नहीं हुई, उसका विकास नहीं हुआ। इन प्रतीकों बाह्य अनुष्ठानों की आवश्यकता मन के अविकसित काल में ही है, सदैव नहीं। जो सिद्ध व अवतारी पुरुष हैं, केवल वे ही इस प्रतीकोपासना के परे जा सकते हैं। बाकी हम सभी लोग मूर्ति पूजक ही हैं, क्योंकि हम शरीर व जड़ वस्तुओं का आश्रय लिए बिना अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते और अमूर्त की धारणा नहीं कर सकते। प्रत्येक मूर्ति पूजक कहता है कि मेरी मूर्ति सच्ची है और दूसरों की नहीं, और यही समस्त धार्मिक विवादों का कारण है। धर्म केवल शब्दजाल, कुछ शब्दों में विश्वास करना, सिद्धांतों का समूह मात्र, बुद्धि की सम्मति या विरोध, कुछ विशिष्ट कल्पनाओं या अंधविश्वासों से चिपके रहना नहीं, बल्कि उस अद्भुत सत्य का, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, साक्षात्कार करना है। और इस ओर की पहली हलचल बाह्य अनुष्ठानों के रूप में होती है। इन सभी बाह्य अनुष्ठानों के अंतराल में सर्वश्रेष्ठ कल्पना है नाम की उपासना। नाम पवित्रतम, अतुलनीय व साक्षात परमेश्वर ही है। यह संपूर्ण विश्व मानो परमेश्वर का स्थूल प्रतीक है और उसके पीछे है उसका महिमान्वित नाम। नाम के बोध के बिना हमें रूप का बोध नहीं हो सकता। विभिन्न धर्मों में कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध व विभिन्न संतों की पूजा होती आई है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का विचार मनुष्य रूप में ही कर सकता है। और परमेश्वर यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वह मनुष्य को मनुष्य रूप में ही दृष्टिगोचर होता है। अतः प्रत्येक धर्म में परमेश्वर की पूजा में ये तीन मुख्य बातें देखी जाती है: प्रतिमाएं व प्रतीक, नाम और देव मानव की पूजा। उपासना के ये बाहरी अंग, मंदिर और गिरजाघर, पोथी और पूजा, ये धर्म की केवल शिशुशाला मात्र हैं, जिनके द्वारा आध्यात्मिक शिशु बल अर्जित करता है, जिससे वह उच्चतर सीढ़ियों पर पैर रख सके। ईश्वर प्राप्ति की पिपासा उत्पन्न होने के साथ ही मनुष्य में सच्चा अनुराग, सच्ची भक्ति प्राप्त होती है और वह आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभूति ही वास्तविक धर्म है। इस प्रत्यक्ष अनुभूति का अभाव ही धर्म संबंधी विवादों व झगड़ों का मूल कारण है। जड़वादी नास्तिक धार्मिक नास्तिकों से अच्छे हैं,
वे हृदय से नास्तिक हैं। धार्मिक नास्तिक दाम्भिक होते हैं। वे धर्म के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म को लेकर लड़ते हैं, पर वे परमेश्वर को पाना नहीं चाहते, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना नहीं चाहते। जिसे पूर्णता की इच्छा, अंतिम ध्येय पर पहुंचने की इच्छा है, वह अवश्य अपने ध्येय पर पहुंच जाएगा। ईसा मसीह ने परमेश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव, स्पर्श व वार्तालाप के बाद ये कहा है, तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो और तुम उसे पाओगे, तुम खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। हम में से अधिकांश एकमात्र परमेश्वर को छोड़ संसार की अन्य सब वस्तुएं चाहते हैं। अधिकांश लोगों के लिए धर्म जापानी फूलदान जैसा दिखावे की वस्तु है। एक डूबते हुए व्यक्ति की एकमात्र चाह केवल सांस लेने की होती है। जन्म जब जब तक हमारे मन में ईश्वर के लिए ऐसी तीव्र चाह या प्यास उत्पन्न नहीं होती, हम नास्तिक से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं। नास्तिक ईमानदार हैं और हम उतने भी नहीं। एक चोर को बाजू के रूम में रखे सोने को पाने की जैसी तीव्र इच्छा होती है। उसे ना तो नींद आती है और ना ही खाने या अन्य कोई काम में रुचि रहती है। उसी प्रकार जब मनुष्य को यह निश्चित विश्वास हो जाता है कि हमारे हृदय में स्थित परमात्मा समस्त सुख, आनंद व ऐश्वर्य की खान है, तो वह उसे पाने के लिए पागल व उन्मत्त हो जाता है। यह पागलपन, प्यास व उन्माद ही धर्मभाव की जागृति है, पर इसके लिए बहुत समय लगता है। ये सब प्रतीक और विधियां, ये प्रार्थनाएं और तीर्थ यात्राएं, ये ग्रंथ और पुरोहित, दूसरों की भलाई करना, ये सब पूर्व तैयारियां मात्र है, जिनसे मन का मैल, अपवित्रता, दुष्टता और पाप दूर हो जाते हैं और जीव शुद्ध होकर स्वभावतः ही पवित्रता स्वरूप परमात्मा की ओर खींचने लगता है, उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर खींचता है। ये सभी विधियां व प्रतीक केवल आरंभ के लिए उपयुक्त हैं। ये ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। दुनिया में प्रेम सिर्फ बातों में है, लेकिन प्रेम करना बड़ा कठिन है। प्रेम का प्रथम लक्षण है कि उसमें व्यापार या दुकानदारी का भाव या लेने की भावना नहीं होती। जब हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं, तो यह सिर्फ दुकानदारी है। प्रेम सदा देता है, लेता कभी नहीं। ईश्वर का पुत्र कहता है, यदि ईश्वर की इच्छा हो तो मैं उसे अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं उससे कुछ नहीं चाहता। मैं उसे इसलिए प्रेम करता हूँ कि वह प्रेम में प्रभु है। वह सर्वशक्तिमान है या नहीं, यह जानने की मुझे क्या चिंता। प्रेम का दूसरा लक्षण है कि उसमें भय नहीं होता। मेमना शेर से, चूहा बिल्ली से व गुलाम मालिक से कभी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें डर है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पुत्र उसे अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम करने वाले पिता की दृष्टि से ही देखता है, उसी प्रकार परमेश्वर के सुपुत्र उसे दंड या पुरस्कार देने वाले की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रेम करने वाले पिता के रूप में ही देखते हैं। एक भक्त को भगवान संबंधित भय की समस्त कल्पनाओं को निकाल डालना चाहिए। तीसरा लक्षण इससे भी उच्चतर है। प्रेम सदा ही सर्वोच्च आदर्श रहा है। जब मनुष्य पहली दो अवस्थाएं पार कर लेता है, जब वह दुकानदारी छोड़ देता है और डर निकाल देता है, तब उसकी समझ में आने लगता है कि प्रेम सदा सर्वोच्च आदर्श रहा है। हर व्यक्ति सदा ही अपने सर्वोच्च आदर्श की पूजा किया करता है। जिस प्रकार दुष्ट मनुष्य संसार को पूर्ण नरक देखता है और अच्छा मनुष्य इसी को पूर्ण स्वर्ग, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष केवल परमेश्वर को ही देखते हैं, अन्य किसी को नहीं। जब हम आदर्श को आदर्श के रूप में ही प्रेम करते हैं, तब समस्त विवाद और संशय लुप्त हो जाते हैं। एक सच्चा प्रेमी परितोष व दंड, शंका व भय, वैज्ञानिक व अन्य प्रमाणों से परे चले जाता है। प्रेम का आदर्श ही उसके लिए पर्याप्त है। यह विश्व प्रेम की ही अभिव्यक्ति मात्र है। यह प्रेम सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है। यह प्रेम स्वरूप परमात्मा ही अणु अणु, ग्रह ग्रह और मनुष्य मनुष्य के बीच के आकर्षण का कारण है। इसी प्रेम की प्रेरणा से एक मनुष्य दूसरे के लिए सर्वस्व बलिदान करता है और इसी प्रेम की प्रेरणा से एक खूनी खून करता है। तत्व एक ही है, लेकिन अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। सब दुष्कृत्यों और सब सत्कर्मों के पीछे यह शाश्वत प्रेम ही विद्यमान है। एक स्त्री का अपने पति के प्रति या पति का अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है, उसका कारण है उसके पीछे विद्यमान आत्मा। जब पराभक्ति आती है,
तो प्रतीक और रूपाकार विलीन हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्वयं को संप्रदाय विशेष या पंथ विशेष की मर्यादाओं कल्पनाओं में नहीं बांध सकता, क्योंकि वह असीम प्रेम से एक रूप हो चुका है। पराभक्ति संपन्न व्यक्ति की सभी वासनाएं व दुख नष्ट हो जाते हैं। वह मुक्ति, पूर्णता आदि की परवाह नहीं करता। न ही वह स्वास्थ्य, धन या सौंदर्य चाहता है। वह दुनिया के दुखों से भी नहीं डरता। वह बस प्रेम के लिए ही प्रेम करना चाहता है और इसी के लिए बारंबार जन्म लेना चाहता है। ईश्वर के सच्चे भक्त प्रेम से पागल बनना चाहते हैं, ईशोन्मत्त बन जाना चाहते हैं। वे भगवान का बिना किसी उपहार की इच्छा से प्रेम करते हैं। ऐसे मनुष्यों में एक दैवी उन्माद आ जाता है। वे यह भी भूल जाते हैं कि वे मनुष्य हैं। इस तरह आरंभ द्वैत से होता है। ईश्वर एक पृथक सत्ता और व्यक्ति एक पृथक सत्ता है। प्रेम उत्पन्न होने से मनुष्य ईश्वर की ओर जाने लगता है और ईश्वर मानो मनुष्य की ओर आने लगता है। मनुष्य ईश्वर के प्रति पितृभाव, मातृभाव, सख्य भाव, मधुर भाव आदि को ग्रहण करता है और अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचकर देखता है प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद सब एक हैं। 5 मिनट में खत्म करो तो हो गया महाराज? ओके, हो गया। हाँ महाराज। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी प्रणाम महाराज। क्वेश्चन, सबसे पहले किसका नाम है, नंबर है? चंदन, कुंडू। Pranam Maharaj. हाँ भाई। Maharaj, my first question is, Swami, in page number 53, Swamiji says that man has to pass through the external forms of devotion. Thakur also speaks of Vaidhi Bhakti, which helps in arousing the thirst for religion. But personally, like I am now giving a personal problem, we have not gone through those stages. So how will devotion germinate in us? देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जगह लिखा है वैदिक भक्ति, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा। सो वैदिक भक्ति इज ऑप्शनल। अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। so, ऐसा है कि उसके लिए इन मेनी केसेस इज इट डज नॉट, यानी उसके अदरवाइज क्या है कि वो अपने आप ही पराभक्ति हो जाती है। कई बार क्या है कि अगर वैदिक भक्ति भी की तो 90% लोगों में वैदिक भक्ति के स्तर पर रहते हैं, पराभक्ति नहीं आती। तो वैदिक भक्ति और पराभक्ति क्या दोनों का एब्सोल्यूट रिलेशन है? ऐसा भी नहीं। सेकेंड इज, अगर गुरु की कृपा होगी तो हो सकता है पराभक्ति आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात, जो आप वैदिक भक्ति बोल रहे हो उसमें जो क्रिया अनुष्ठान है उसके अंदर आपको पता नहीं आपने कभी किया कि नहीं किया है, लेकिन उसमें मानसिक पूजा करके एक चीज है कि नहीं? Yes, Maharaj, that is. हाँ, तो ये मानसिक पूजा जब मेडिटेशन हो गया तो Yes, Maharaj. तो ये वैदिक भक्ति से सुपीरियर हो गया। तो We do it every day. और यही मेडिटेशन जो है वो मैच्योर होके व्याकुलता और पराभक्ति में हो जाता। तो इसलिए बाहर की पूजा न होवे, लेकिन अगर मेडिटेशन अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन से होवे तो आपको यही मानसिक पूजा का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो गुरु की इंस्ट्रक्शन से आप ध्यान कीजिए, बस उसके बाद वैदिक भक्ति की आवश्यकता नहीं है। और इस आर्टिकल में भी लिखा है कि अवेकनिंग होती है यानी व्याकुलता। अब व्याकुलता जो है वो किसी भी कारण से हो सकती है। किसी को आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ तो व्याकुलता हो गया, पुत्र की मृत्यु हो गई तो व्याकुलता हो गया। बल्कि यहाँ तो ऐसा है कि भगवान भक्त को आकृष्ट करने के लिए उसके पुत्र को मार डालते हैं, ये भी है, जिससे वो व्याकुल होकर मेरे तरफ सारा मन लगा। तात्पर्य यह है कि वैदिक भक्ति इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल। बिना उसके बड़ी आसानी से पराभक्ति, व्याकुलता भगवान के लिए हो सकती है। Is that clear? Yes, Maharaj. अच्छा, We are following Guru's instruction. That too we are doing. Yes, Maharaj.
कुंडू जी माइक्रोफोन थोड़ा पास रख लीजिए। जस्ट अ मिनट, और भी मैंने लिखा है, हाँ ये महाराज। वर्ल्डली थिंग्स के लिए जो आकर्षण है ना, उसको भगवान की ओर मोड़ दो। और दो बड़े फेमस दृष्टांत हैं इतिहास में। एक है तुलसीदास का, मालूम है ना, वो हाँ। अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच था, और पत्नी ने उसको डांट के कहा कि जैसा अटैचमेंट और प्रेम मेरे लिए है, उतना अगर भगवान के लिए हो, राम के लिए हो, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बस उसको ऐसा लगा कि उसने सबको छोड़ के भगवान को याद करना लगा। और बिल्व मंगल की भी ऐसी ही कहानी है, वो एक वेश्या से प्रेम करते थे, उसने भी इसी प्रकार कहा था, और सारा जीवन उसका परिवर्तित हो गया। तो ये देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जिसमें वैदिक भक्ति को इतना पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन जो प्रेम है उसको भगवान की ओर मोड़ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन। Second question, Maharaj, in the same para, it is said religion is realization. कुंडू जी साउंड कम आ रहा है, थोड़ा सा लाउड। माइक्रोफोन पास रख लीजिए। हाँ हाँ। So it is said, now am I audible now? Yes, Okay. yes. Now, religion is realization. Like a field pitcher, the realized soul becomes quiet. It is also said, like in other places we have read, Nayam Atma Pravachanena Labhya. So, my question is, what is the use of all these discussions then? Pravachan में तो मिल नहीं सकता है. How will it help us in realizing truth? No, you are mixing up things. जब कोई आदमी को साक्षात्कार होता है तो वो बर्तन भर जाता है ना, Yes, आवाज बंद हो जाता है, ये तुमने बोला। लेकिन ये भी ठाकुर कहते हैं कि जब बर्तन को आप उससे पानी दूसरे बर्तन में डालो तो फिर आवाज होती है ना, हाँ, आवाज होती है। तो yes. मतलब ये है कि बर्तन जब पूरा भर जाता है उसके बाद उसको डाला भी जाता है। ठाकुर तो पूरी तरह डले हुए बर्तन भरे हुए थे ना, लेकिन उन्होंने कितना बोला, स्वामी विवेकानंद ने कितना बोला। तो ये आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल भर गए पूरे तरह उसके बाद बिल्कुल चुपचाप हो जाओ, ऐसी बात नहीं। उसके बाद में वापस बोला जा सकता, ठीक है। So that is from the point of view of the teacher, but as a student, do we benefit by discussion? ऐसा है कि अगर आप प्रवचन नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, कान बंद करके रखेंगे, सारी दुनिया की बातें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ, वो तो आएगा। तो फिर टीवी आएगा, रेडियो आएगा, यस मैम। तो फिर यस मैम। तो ये इसके काम तो चलेगा नहीं, तो उसके बदले प्रवचन ही सुनो ना। ठीक मैम। हाँ, सेकेंडली ऐसा है कि कुछ लोगों को आवश्यकता है, ऐसा है कुछ लोगों को आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मेडिटेशन में डूबे रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आवश्यकता है। फिर से पढ़ो तो तुम्हारा क्वेश्चन। महाराज क्वेश्चन इज, बाद में सेकंड पोर्शन। हाँ, like a field pitcher, the realized soul becomes quiet. It is also said, Nayam Atma Pravachanena Labhya. My question is, what is the use of these discussions that we are, doing? How will it help us in realizing truth? हो तो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ, yes महाराज, आपने बोला। My point is that if you don't do it, you will definitely listen to something else. That will be worse. इसके बदले संसार में मन जो लगाना है तो इधर उधर किताब में पढ़ते रहो ना, संसारी बातों के बदले शास्त्र पढ़ते रहो। यस महाराज। जानते हुए कि इनको नहीं होगा। ओके, तो मतलब होगा नहीं, बट देन दिस इज असिस्ट्स अस इन गोइंग। यानी वो क्या है कि बाद में क्या कहा, न नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणते तेन लभ्य। जो उसके ऊपर उसकी आत्मा की कृपा होती है उसको प्राप्त होता है।
तो ये होते हुए भी भगवत कृपा या आत्मा जिसको वर्णन करती है उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए वो श्लोक कहा गया है। ओके महाराज, यस वो सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट को बताने का महत्व नहीं है उसका। यस महाराज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस महाराज, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है। इतु घोष, इतु घोष है? इतु, ओके, इतु घोष इज नॉट देयर। सुबीर मजुमदार, सुबीर। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ। Just 1 minute, Maharaj. Maharaj, the first question is, what is Supreme Bhakti? That's all. What is Supreme Bhakti? वो जैसा ऐसा है कि उसमें वो भगवान के सिवा और किस नहीं चाहते। They love God, God for God's sake, nothing else. मीरा, तुकाराम, इनमें प्रेम था, वो डूबे रहते थे, भगवान के भक्त सिवा और कुछ नहीं जानते थे। जैसे एक माँ बच्चे का जन्मजात बच्चा होगा, एक छोटा बच्चा तो दिन रात उसी का चिंतन करती रहती है, उस प्रकार से भगवान का चिंतन दिन रात करते रहते हैं। दिस इज सुप्रीम भक्ति। जी। खुद की चिंता नहीं है, भगवान के सिवा और न कुछ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं होती है। दिस इज सुप्रीम भक्ति, पराभक्ति। शास्त्र में वर्णन डिटेल किया गया है, बट ये समझ लीजिए बस। हाँ, इसका वो नारद भक्ति सूत्र में भी इसका वर्णन है महाराज। हाँ, वो तो है, सब जगह वर्णन है इसका कि और न किंचित वांछति न शोचति, यानी भगवान के सिवा और किसी चीज का न चाहते हैं न किसी का दुख होता है भगवान के सिवा। अगर भगवान से बिछुड़ गए तो क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकते। ऐसा विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा शास्त्र में। पराभक्ति, तो ये बातें पराभक्ति के प्रश्न के होते हैं। अरे थोड़ा सा हमारा 5% भी तो भगवान से प्रेम नहीं होता है, और इसमें जब प्रेम पराभक्ति होती है तो उसमें 200% प्रेम होता है, 100% भी नहीं होता है। इतना समझ लो। जी महाराज, जी महाराज। तो प्रश्न का है थोड़ी है। महाराज जैसे राबिया की भक्ति। हाँ, लेकिन आपके जो वर्ड्स है ना टू डिस्क्राइब दिस सुप्रीम भक्ति, इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे है और हमें कहाँ पहुंचना है। इसमें कहाँ पे है क्या प्रश्न? तो वो तो उसमें था ना महाराज के आर्टिकल में। हाँ, ही मेंशन्ड सुप्रीम भक्ति, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम भक्ति का हुआ, मैं कह रहा हूँ इसका एडवांटेज हम लोगों को ये मिलता है कि ये हमें बताता है कि सुप्रीम भक्ति क्या है और हम लोग किस लेवल पे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। ठीक है, उसके लिए बोला तो। जी महाराज। बाबा भक्ति क्या है हम समझते नहीं है, प्रेम नहीं समझते हैं, सारी प्रेम अटैचमेंट इन सब मिला हुआ है। वो कहाँ भक्ति? थोड़ा सा भगवान को अगरबत्ती जला दिया, 5-10 मिनट बैठ के ध्यान जप कर लिया, कुछ प्रेम नहीं है, और सुप्रीम भक्ति की बात करना बड़ा मुश्किल। बड़ा मुश्किल महाराज। Second question is, on page 56, Swamiji says purification of the human soul covered with ages of dust, impurities, wickedness, sin, etc. occurs through many births by and you can overcome it by devotion to forms and ceremonies. तो मेरा सवाल ये है महाराज कि ये सारा चीज तो है कि ये सारी accumulated है, dust, impurities, और इसको purify करना है। So does suffering in these birth also become a part of purification? After all, sufferings also lead to the waking up of the soul. No, what do you mean by purification? The point is this. चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि, तो शुद्धि क्या, चित्त अंदर क्या क्या बुराई क्या है ये देखो पहले। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो क्रोध, लोभ की वासना, इच्छाएं तो है ना, यही तो हुई। जी महाराज। तो ये दूर कैसे होंगी? ये दूर जब करने जाएंगे, हमको प्रेम, हमने वासना है, इच्छाएं हैं, उसको रोकना पड़ेगा ना। तो उसको रोकने में कुछ होगा कि नहीं होगा? जी महाराज। हमको लड्डू खाने में, मिठाई खाने में सुख होता है, क्यों? क्योंकि हम उससे आसक्त हैं। ये आसक्ति जो है ये बुराई है। अगर उसको रोकना पड़ेगा, मन से हटाना पड़ेगा, तो
तो उसमें दुख होगा। दुख तो है, वो फंडामेंटल है। जितनी भी साधना है उसमें दुख होना अनिवार्य है। चित्त शुद्धि के लिए दुख की सिचुएशन, जिसा शब्द हमने यूज किया है, दुख बोलो या कष्ट, जब जो भी होगा, वर्ड जो है सो में नहीं हो सकता है, कई प्रकार से होता है। तो कई प्रकार की सफरिंग जिसे कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अनिवार्य रूप से होगी ही। उसके बिना कैसे होगी चित्त शुद्धि? हाँ, तो मतलब सफरिंग्स आर ए वे टू प्यूरिफिकेशन, चित्त शुद्धि। गुस्सा कैसे जाए? तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या बोलते हैं ना चित्त शुद्धि के लिए। जी 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 जी, यही है। तपस्या का अर्थ क्या है? वॉलंटरी बियरिंग द सफरिंग। रागेर कथा जिज्ञासा করো। प्रतीक्षा यानी क्या है? सहनम सर्व दुखानाम, दुख को सहन करना, अप्रतिकार, बिना प्रतिकार किए। जी ये तो जी तपस्या है ना। जी 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 जो है ना, जी जी। उसको क्या है कि वो हमेशा हमेशा होगा ही। हाँ, तो ऐसा सफरिंग दो प्रकार से है महाराज। एक तो हम जो तपस्या के रूप में लेते हैं, जो सफर करते हैं डेलिबरेटली, कि हम शारीरिक और मानसिक वगैरह, और एक होता है जो सफरिंग हम पे आता है हमारे कर्म फल की वजह से। वो तो तिथि ये कर्म फल के द्वारा जो सफरिंग्स आता है वो भी तो प्यूरिफिकेशन का ही एक वो तो संसार में जो है वो दुख जो आता है, तो उसके लिए आपको खुश रहना चाहिए। अच्छा। तो संत लोग जो है ना, वो दुख आता है तो बहुत खुश होते हैं। हम्म। एक वो दृष्टांत हमारा है, लेकिन बहुत खुश होते हैं कि मेरे इतने कर्म कटे, जी जी कि भगवान मेरे को दुख दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न कृपा कर रहे हैं जो मुझ पर भगवान दुख दे रहे हैं। जी तो जी। कुंती का तुम्ही ने पूछा है ना, किसने कहा? कुंती। तुमने ही कहा कि कुंती के बारे में? ये मैंने पूछा है। हाँ, दिलीप भाई जो बोल रहे हैं ना, उसने, दिलीप भाई ने यही कहा। कुंती यही बोलती है ना कि हाँ। प्रभु तक दुख थे तब तक तुम हमारे साथ में थे, और जब दुख जा रहे हैं तो अब तुम छोड़ के जा रहे हो। प्रभु इसके बदले हमारे जीवन में हमेशा दुख दो, जब से भगवान हमारे पास में। जी 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 है वो दुख चाहते हैं जी जी जी। चित्त शुद्धि होवे और भगवान में मन लगे। जी महाराज, ठीक है महाराज। थर्ड क्वेश्चन महाराज, the elderly ritualistic who has done nothing but ritualistic worship all his or her life has developed very strong samskaras for rituals. उनके rituals के बड़े strong samskaras हो जाते हैं। Now at this ripe old age, how does such a person go beyond rituals? Because otherwise वो तो फिर एक spiritual child की तरह ही रह जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि वो स्पिरिचुअल चाइल्ड रह जाते हैं, इसलिए कि वो उसमें, जैसा अभी मैंने कहा कि रिचुअल के साथ में मानस पूजा भी होती है। वो मानस पूजा नहीं करते। अगर मानस पूजा करते तो मेडिटेशन हो जाता। वो रिचुअल पे ही बने रह जाते हैं, मानस पूजा तक भी नहीं जाते। तब क्या करेंगे? वो तो संसार में रहे, सारा जीवन करते रहे, जहाँ के है वहां के वहां रहे। ये उनकी बात क्या करते हो? अधिकांश लोगों की बात है जो धार्मिक हैं, वो रिचुअल करते रहते हैं, जिसमें व्याकुलता नहीं, ध्यान नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, रिचुअल करते रहे, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। उसका क्या करो? जी, बस इतना ही समझ लेना चाहिए। ठीक है महाराज, उसके बारे में कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है महाराज। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, ऑन पेज 54 स्वामी जी टॉक्स ऑफ मेटेरियलिस्ट्स, ही कॉल्स देम सिंसियर एथिस्ट्स। Why does he call them sincere atheists? Is it because they are not two-faced like religious atheists? This is the first part of the question. And the other part of the question is, he has also said, first part is okay. अरे तुम तो भगवान में तो विश्वास नहीं करते हो, बाकी करते हो। जरा गए, रोज प्रणाम कर लिया, ठाकुर की मूर्ति को प्रणाम कर लिया, मन एक तरफ है दूसरी तरफ है, ये हो गया। उससे एक आदमी है, नहीं जाता है बाबा मैं भगवान को नहीं। हाँ they are two-faced, दिखाते कुछ है, मन में कुछ और है। नहीं, दिखाने का दिखाते भी नहीं। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ दिखाना। अच्छा, दिखाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन मन में कुछ है ही नहीं, रूटीन बना हुआ है। तो वो आप जो भी कहो, उसके बदले तो एक आदमी कहता है कि भाई मेरा मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं होता, तो मैं क्यों प्रणाम करूं? So he is a sincere atheist, yes. Sincere person. जी जी। And Swamiji has also said in another lecture
Those who do not believe in themselves are the real atheists. वो ऐसा है कि दूसरे अनदर लेक्चर की बात है ना, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा. हाँ हाँ डोंट मिक्स द टू थिंग्स. हाँ, मैंने फिर भी मैंने कहा एथिस्ट की बात हो रही थी इसलिए मैंने. मतलब कई प्रकार से एथिस्ट की डेफिनेशन हो सकेगी. जी जी. यहाँ पे 3 एथिस्ट की 3 डेफिनेशन यहीं पे हो गई. जो अपने में विश्वास नहीं करे, जो भगवान में विश्वास नहीं करे, और जो जी. अपने आप भगवान विश्वास नहीं करके सीधा मटेरियलिस्टिक हो, तो ये 3 एथिस्ट की 3 लेवल हो गए. राइट राइट. ठीक है महाराज. दैट्स ऑल महाराज. प्रणाम महाराज. नहीं करती. इतु आई क्या? इतु हैज कम? नो. निवेदिता. जी महाराज. पहला प्रश्न है महाराज कि हाउ कैन मेन ग्रास्प द एब्स्ट्रैक्ट थ्रू थॉट फॉर्म एंड सिंबल. पेज नंबर 48 में निराकार का जो ध्यान. आकाश को सिंबल बनाया. हाँ. चतुर्भुज भगवान का चतुर्भुज रूप बनाया ना. निराकार का ध्यान. सुनो मेरी बात. हाँ. चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज भगवान के 4 भुजा जी. तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रतीक होगा ये. ओके. तो उसके द्वारा तुमने सारे जो हम तो सारा सब चारों तरफ तो हम भगवान को सोच नहीं सकते ना जी. कुछ 4 भुजा वाले भगवान कर दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके हमने प्रतीक बना लिया. ओके. तो जो निराकार जैसी चीज है उसको भी हमने साकार के रूप में पढ़ने की कोशिश कर लिया. अच्छा. ओशन जो है ना, समुद्र भी एक प्रतीक है. हाँ. समुद्र का चिंतन करना यानी परमात्मा का चिंतन करना. इस प्रकार से जब तक हमारा माइंड ग्रॉस है तब तक उसको ग्रॉस ऑब्जेक्ट देना पड़े. सर्वव्यापी भगवान का चिंतन का प्रतीक है, तो मैं ग्रॉस मन से तो नहीं सोच सकता इसको. तो मैंने चतुर्भुज भगवान का चिंतन कर लिया. जी, ये तो बहुत सुंदर है. तो जब तक ग्रॉस बन रहेगा तब तक ये जितने भी मैंने कहा ना, ये 4 जो है ये अनंत का 4 समुद्र प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गई. इस प्रकार से बहुत सारे प्रतीक जो हैं वो सर्वव्यापी व्यापित्व या अनंतत्व के प्रतीक. तो जब तक हम उस स्तर पर रहेंगे तब तक उन प्रतीकों की आवश्यकता रहेगी. जब उसके आगे चले जाएंगे तब उसकी जरूरत नहीं. तो समझ क्वेश्चन हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया महाराज. दूसरा जो प्रश्न है, स्वामी जी कहते हैं कैन यू कंसीव एब्स्ट्रैक्ट एज एब्स्ट्रैक्ट विदाउट एनी सिंबल. वो तो हमारे लिए ये तो डिस्कस हो ही गया. हाँ ठीक. अच्छा, उसके बाद है व्हाई मेन हैव वर्शिप्ड गॉड थ्रू मेन ऑल द टाइम एंड ही मस्ट डू सो एज लॉन्ग एज ही इज मैन. पेज नंबर 50 में है. मनुष्य रूप में ही क्यों? अरे स्वामी जी ये भी कहते हैं कि अगर एक भैंस भगवान की चिंतन करेगी ना, तो बड़े भैंस के रूप में करेगी. हाँ, ये तो बड़ा है. समझे ना, है कि नहीं? जी. तो हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं तो भगवान को मनुष्य समझते हैं. जो हम अपने आप को समझेंगे उसी प्रकार का समझेंगे. अच्छा. एक सांप अगर भगवान का चिंतन करेगा तो बहुत बड़े सांप के रूप में करेगा. ठीक है. वेरी डेफिनेट, इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. चौथा है it shows that the same thoughts that we have been calling ours were present 100 years ago in others. Yes. And sometimes in a better form of expression than our own. Can it be true to our Sanatan Dharma? Page 53 में. क्या मैडम, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न तुम खुद समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैं समझ गई महाराज. जो हमारे जो थॉट्स हैं
वो हाँ। 100 years मतलब पहले पहले वो ऑलरेडी हुए हैं, हाँ, मतलब ऑलरेडी है वो थॉट्स। हाँ, तो जैसे सनातन धर्म तो सबसे ओल्ड धर्म है, मतलब सबसे पुरातन धर्म है हाँ, और शाश्वत धर्म है। तो हाँ। ये जो स्वामी जी कह रहे हैं ये हमारे धर्म के लिए सच हो सकता है कि नहीं? नहीं, ये तो सभी के लिए है ना, वैसा सनातन धर्म की बात नहीं है। तो ईसाई धर्म जो है 2000 वर्ष पुराना है। जी। ये जो जितने भी रिलीजियस थिंग्स है ना, हाँ, ये तो शाश्वत है। शाश्वत है। हाँ, हाँ, चिरंतन है। हाँ। वो अलग समय समय के तौर पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो कोई है। और ऐसा कैसे कह रहे हैं वो बेटर फॉर्म में रहे होंगे? ऐसा है कि हमारा मन जिस प्रकार का आज जो है, हाँ। कलियुग का जैसा मन है उससे बेटर मन रहा होगा उस समय का जवान में अच्छा लोग। अच्छा, हाँ ये ठीक है। अच्छा, तुम्हारा एक क्या सफरिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है क्या? सफरिंग नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन है वो, रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग। इसका कैन वी सी अवर सोल एंड कैन वी एक्वेंटेड विद गॉड, ये मतलब प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे? बीइंग एंड बिकमिंग यानी जो भी हम पढ़े सत्य है, हम्म। भगवान का सत्य को अपने जीवन में उतारना। अच्छा। ये केवल जूम मीटिंग में नहीं, उसको हमारे जीवन में उतारा कि नहीं उतारा, यही है बीइंग। ओके। बीइंग एंड बिकमिंग। जो धर्म की बातें हैं ये बातचीत करने में नहीं है, नहीं ये है। जीवन में उतारने में है। ये ठाकुर ने जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि उनको अपने जीवन में उतारा। ही बिकेम दैट। दैट इज रिलीजन, अदरवाइज इट इज बकवास। जी। मंदिर जाना और उसको जीवन में नहीं उतारना, उससे क्या लाभ? और एक स्वामी जी कह रहे हैं ना कि कैन वी कैन सी अवर सोल, वो भी बिकमिंग ही है। क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न है? कैन वी सी अवर सोल, उसके बाद कहिए। स्वामी जी ने लिखा है। हाँ जी महाराज। क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी क्या बोलते हैं? उसी के पेज नंबर 53 में ही है, रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग, उसके नीचे ही है, कैन वी सी अवर सोल, वी कैन सी अवर सोल, वी कैन बी एक्वेंटेड विद द गॉड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं कि यू कैन सी योर सोल, यू कैन एक्वेंट विद गॉड। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं इसी से ना, बिकमिंग से, बीइंग एंड बिकमिंग से देख सकते हैं। अरे स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं कि यू कैन सी द सोल, यू कैन सी द गॉड, और तुम मुझसे पूछ क्या रही हो? अरे प्रैक्टिकली हम कैसे देखें? करोगे नहीं तो क्या, स्वामी जी की बात को तो करना पड़ेगा ना। बोलने से जी। क्या होगा? मैं भी बोल दूंगा, कर सकते हो। स्वामी जी ने बोला और ये बोल दिया, दूसरा एक स्वामी जी आके वो बोलेगा कि हाँ आत्मा को देख सकते हो, ईश्वर को देख सकते हो। हाँ जी, यही बात। लेकिन हम कुछ देखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। साल भर बाद फिर यही प्रश्न पूछेंगे, 6 महीने फिर यही प्रश्न पूछेंगे, यही घूमते हैं। महाराज हाँ। स्वामी जी वैसे भी कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ। तो इसलिए भी हो सकता है उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में कहा हो ये चीज कि वी कैन सी द सोल। नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद गोल देखा है। था, उन्होंने खुद देखा था, असंख्य लोगों ने देखा है। Not that is impossible. It has been possible for so many saints have done it. ये केवल बोलने की बात नहीं है, इसको जो लोगों ने, असंख्य लोगों ने, संतों ने रियलाइज किया है, ईश्वर का दर्शन किया है, आत्मा को देखा है। तो मेरा ये कहना है कि फिर प्रश्न कहाँ उठता? ठाकुर बात जी, हम केवल प्रश्न करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ नहीं। ये बस महाराज यही प्रश्न। वो क्या है? ओल्ड एज के बारे में क्या था? ओल्ड एज मेरा नहीं है। अच्छा,
अच्छा, ऋतु इतु नहीं आए ना, इतु तो घोष नहीं है। दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। मेरा पहला सवाल है, आर तीर्थंकर नॉट गॉड? व्हेन वी से भगवान महावीर, देन व्हाट इट इज? देखो जी, और बुद्ध को भी हम भगवान कहते हैं। अच्छा देखो, ये दो शब्द हटा लो। देखो, एक तो है ईश्वर और दूसरा है भगवान। जी तो ईश्वर है ना, वो ईशन करता है, यानी जगत का सृष्टि करता है, स्थिति करता है, प्रलय करता है, वो शक्तिमान है। जी तो इसको हटा लो, ये दूसरी चीज है। दूसरा है भगवान। हाँ तीर्थंकर भी भगवान हो गया, बुद्ध भी भगवान हो गए, बहुत हाँ। सारे चीजों को भगवान, रामकृष्ण भी भगवान हो गए, राम भी भगवान हो गए, कृष्ण भी भगवान हो गए, सब हो गए। हाँ ये भग शब्द का, भगवान का शब्द है, जिसमें भग यानी ऐश्वर्य होवे, उसको भग कहते हैं। भग शब्द है ना, यानी है श्री यानी वैश्वर्य, वीर्य, स्मृति, ज्ञान और यश, ये 6 वस्तुओं को षड ऐसा भग ईरित है, इनको भग कहते हैं। भग नाम जो है ना, जी ये हाँ 6 हाँ हाँ भग है। जी ऐश्वर्य, वीर्य, वीर्य यानी शक्ति, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, ज्ञान, यश और धर्म, हाँ ये जिनमें, ये 6 चीजों को भग कहते हैं। जिनमें ये होते हैं वो भगवान होते हैं, राइट समझ जी गए? तब जी ये तो है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, बुद्ध में है, ये होगा। जी जी यस महाराज, बहुत क्लैरिटी जी महाराज। माय सेकंड क्वेश्चन, हाँ। आर मोहम्मदन्स बिलीविंग इन rebirth? In the article says, whoever draws little water out of the Jim well will have his sins pardoned, and he will, after the day of resurrection, and have a fresh body and live forever. Page 49. It means क्या उनको अमृतत्व प्राप्त हो जाती है क्या? अब तो उनको ईश्वर, वो स्वर्ग में जाते हैं, जन्नत में जाते हैं। जी तो जन्नत और अमृत का एक होता है, रखो मान लो। अच्छा अच्छा यानी हम लोग तो आत्मा को अमर मानते हैं ना, हाँ वो लोग ये तो नहीं मानते। जी जाएंगे तो मर जाएंगे, हाँ लेकिन अगर जमजम का पानी पी लोगे तो नहीं मरोगे, अल्लाह के साथ में वहां पे जन्नत में जाके रहोगे। ओके जी तुमको जो मांगना है उसे मांग लो, आत्मा की बात नहीं होती यहाँ पे। अच्छा हाँ बराबर, वो मेरा सवाल था हाँ। जी। माय थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर्टिकल वांट्स टू से द प्लांट does not grow? It is very good to be born in a church, but it is very bad to die in a church. हाँ। मतलब ये है कि हाँ आप बड़े धार्मिक जीव व्यक्ति, हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ, हाँ धर्म में हुआ, इतने बढ़िया संस्कार हुए आपके, जी और सारा जीवन यहीं रहे, उसी में मर गए। कोई जीवन हाँ। में आध्यात्मिक प्रगति आपने नहीं की। ये हुआ ओ, जहाँ थे वहां के वहीं रहे। जी। बॉर्न इन द चर्च एंड डाई इन द चर्च, यानी जिस संप्रदाय में, जिस सेक्ट में आपका जन्म हुआ, उसी हाँ। जन्म में मर भी गए, आगे बढ़े नहीं, ओके जी जी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। ये बड़ी भयानक चीज है। हाँ हाँ कि एक आप क्रिश्चियन बने, जी लेकिन तो भाई मर गए, उसको आगे बढ़े ही नहीं। बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने बड़े अच्छे वैष्णव धर्म में बने हो, बड़ा कृष्ण का नाम मिला है, सब बहुत अच्छा कार्य वो सब कुछ है, और कुछ नहीं किया, वहां के वही तो ही मर, क्या फायदा हुआ? कुछ लाभ जी नहीं। नहीं महाराज, ये बहुत बहुत महाराज जी, यानी जी महाराज। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग आपने जो समझाया, दैट इज वेरी। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द सिंबल ऑफ नंदी एंड शिवा, आइडल ऑफ राम एंड कृष्ण, और सिंबल ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब और एक ओंकार एक्सेट्रा आर यूजफुल, बट thus far and no farther?
वही तो बात हुई, हाँ, ये तो प्रतीक है। समझा के यहीं अटक जाएंगे। हाँ वही के वही अटकदार है, सारा सभी लोग तो यही कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। जी वो इसलिए बना रखे हैं कि कहीं नीचे न गिर जावे, कहीं न किसी चीज को पकड़े रहें, उसके लिए बनाए हैं। लेकिन किसी भी आदमी में कोई आध्यात्मिक पिपासा, व्याकुलता या आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए जहाँ है वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उसी को पकड़े रह जाते जी, यस, यानी हमको सिंबल से परे जाना ही पड़ेगा। हैं। हाँ 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 हाँ। यस, बिल्कुल बराबर, बात बहुत सही। महाराज जी अगेन एक और है 50 वही पेज पे, स्वामी जी says forms to be kept forever. He is wrong, but we are all idolaters. We worship the idol of Trio. Is it wrong? आइडल ऑफ, हम माँ शारदा, स्वामी जी और वो ट्राई तो देवी। हम लोग भी तो वही है, वो ट्रायो की पूजा करते रहते हैं सारा जीवन। हाँ, मैं वो मेरा पूछना है, स्वामी तो जी says forms to be ठीक kept बात है, forever. Is it wrong? बिल्कुल ठीक बात है। जब तक मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तब तक मेरे को माँ की जरूरत पड़ेगी। जी जी तो माँ, इतनी बढ़िया माँ मिली है मेरे को, तो माँ की जरूरत पड़ेगी। जी तो जब तक शरीर हो, जब तक साधना करना हो, तब तक इन आदर्शों को जरूरत भी है। केवल ये रूप के रूप में नहीं, सिंबल के रूप में नहीं, उनका जो जीवन है वो हम इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। महाराज, यदि एक सेंटेंस जो आपने कहा कि हमें माँ बहुत अच्छी मिली है, तो हम उसके बंधन में नहीं फंस जाएंगे? है हम उसके बंधन में नहीं फंस जाएंगे? अच्छी माँ मिली तो बस हमें यहीं रहना है। हम संसार के बंधन से निकल के उस बंधन में फिर, ऐसा बोलो। अच्छा, जी जी, ठीक है। बराबर। संसार के बंधन से निकल के भगवान के बंधन में मिल जाए। जी बराबर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज unattached yet shining in everything is love, the motive power of the universe, without which the universe would fall to pieces in a moment. It means unattached shining motive power is there as the universe has not yet fallen into pieces. हाँ ठीक बात है। ये प्रेम है, इसीलिए तो जगत बना हुआ है। माँ का बच्चे के लिए प्रेम है, पति का पत्नी के लिए प्रेम है जी, दूसरा व्यक्ति है उसका दूसरे के प्रति प्रेम है। इस प्रेम के कारण संसार बंधा हुआ है, नहीं तो अभी तक संसार टूट जाता। ओके जी महाराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who cares for salvation? Who cares to be saved? Who cares to be perfect even? Who cares for freedom? Says the lover. I do not want wealth, nor even health. I do not want beauty. I do not want intellect. Let me be born again and again amid all the evils that are in the world. I will not complain, but let me love thee, and that for love's sake. ये पेज 62 में दिया हुआ है। तो ये जो मेरा सवाल था कुंती का। नहीं, तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पूरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस तो इसके अगेंस्ट जाता है। Who cares for salvation? हाँ, जो प्रेमी है ना, हाँ, वो मुक्ति की भी चिंता नहीं करता। हाँ, वो यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। बस। और ये आइडियल प्रेम वही होगा कि जो ईश्वर से कराए। नहीं, हाँ, वो जो, अरे कोई सचमुच एक बच्चे से पूरा प्रेम करके अपना प्राण भी समर्पित करे तो वो भी तो प्रेम ही है। जी, हाँ, ईश्वर के लिए प्रेम करना बहुत मुश्किल है भाई। जी महाराज, नेक्स्ट इज आई एम यू एंड यू आर आई। जो मैं आपको दे नहीं पाया, 2 सवाल मेरे से मिस हो गए थे पहुंचाने में। I am you and you are I, and worshipping you, I worship myself, and in worshipping myself, I worship you. My question is, so long
we are dualists, we worship God as symbol. But once we become one, then to whom we worship? अरे वो तो सिद्धि हो गई, तो वो तो वर्शिप का समाधि, वर्शिप का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया। अच्छा, यानी वननेस हो गए दोनों, मैं और पुजारी पूजक पुजारी एक हो गए, अब कहाँ पूजा होगी? अच्छा जी, ओके महाराज, सिर्फ एक सवाल और है, व्हाट इज परफेक्शन एंड व्हेन ही नोज ही हैज रीच्ड हाईएस्ट परफेक्शन? अरे भाई, जब तुम्हारे को होएगा तब पता चलेगा, मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, हैं? अच्छा, परफेक्शन की बताने की चीज क्या है, वो तो प्राप्त करने की चीज। जी जी महाराज जी, बस प्रणाम। रीता विश्वाल, रीता, रीता विश्वाल है क्या? नहीं है। महाराज, अनम्यूट कर रही होंगी। हाँ, Swami ji, my questions are actually a 3-in-1 question. Why does a true bhakta face persecution, harassment, and all kinds of troubles? Unselfish persons also face the same kind of persecution and ridicule. Why? I ask these two questions because ordinary beings like me are not able to philosophically resolve or understand. There is no question of philosophy. अब ये अगर आप सिंसियर पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, तो आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोल सकोगे। नहीं, संसार में कॉम्प्रोमाइज के बिना काम नहीं चलता भाई। अच्छा अच्छा, संसार में तो बिना कॉम्प्रोमाइज के काम नहीं चलता है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो डंडे पाओगे। और स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा निस्वार्थ है। तो खाना खाने बैठे, दूसरे ने मांग लिया तो तुमने दे दिया खाना, तो खुद भूखा रहना पड़ेगा। तो ये तो सीधी बात है, जो निस्वार्थ व्यक्ति है वो भूखा रहेगा ही। अपना कपड़ा भी दे देगा किसी को, दूसरे को। यस अनसेल्फिश व्यक्ति कष्ट होगा ही, तो सीधी बात है। वो तो कर्जा ले लेके दूसरों की सेवा करता है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, तो ही कर्जा लेके और दूसरों की सेवा करते थे। तो जो ऑनेस्ट व्यक्ति है, जो मॉरल को धरा है, वो भी जो है झूठ नहीं बोलेगा। तो उसमें कष्ट होगा, तो डेफिनेटली दोनों में कष्ट होगा। ठीक है, हो गया। What I was asking was, by doing japa and listening to holy talks, external calmness is achieved. Internally, it is turmoil. Even though one knows that all this is only temporary, how can one remain completely calm and serene, like Prahlada, in face of undeserved and unpalatable treatment? That is, when Prahlad is such a small boy, but he had no one. किसको देखने गए थे? विष्णु को। गोपालन, क्या हो, कुछ हमारा हुआ, कोई फीस हुआ क्या? थोड़ा सा नाक पाक कर रहा केवल उठा और वो उन्होंने हमसे कहा था कुछ चिप्स कहीं मिले तो लाना। चिप्स दिया तो बस स्पेशल मामला है भाई, वो वेरी हाई लेवल पे उनको चिप्स की नहीं, जो भी हो उनका स्टैंडर्ड जो है ना बहुत ही हाई है। लेकिन हमें फायदा हुआ। अच्छा ओके, सुनो, तो तुम्हारा जो है ना, क्या फिर से बोलो तो, एक हमारे सज्जन आ गए। Now, how can one remain completely calm and serene, like Prahlada, in face of undeserved and unpalatable treatment? अच्छा, तुम्हारा जो कहना है, ये प्रश्न है कि हम जब करते हैं तो हमारा शरीर बाहर से शांत हो जाता है। हाँ, ये नहीं,
जप से अंदर शांत होता है, मतलब ये कि आपका जप ठीक होता नहीं है। ओ जप जो है वो डीप होने पर, अच्छी तरह होने पर ना मन शांत होगा। यस यस स्वामी जी। फिर उल्टी पुल्टी बात कर रहे हो। और प्रहलाद जो है ना, ये आदर्श हैं, ये अवतार पुरुष और भक्त अवतार। वो तुम आदर्श बनाना है, वो तो बहुत ही ऊंचे चीज है वो। वेरी वेरी हाई। वेरी है, वेरी। यस यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद। ओके। यस स्वामी जी। थैंक्स। सतीश लेग। प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज पहला फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ। स्वामी जी कहते हैं देयर इज एन आइडिया बिहाइंड ईच फॉर्म और नेम, but we forget the idea but remain engrossed in name and form only. We cannot go behind the name and form. हम उसी में से engrossed रहते हैं. Does this sort of worship also leads the worship to the idea or the ideal that is behind the name or the form? कि उसका भी कुछ हमारे जीवन में लाभ होता है महाराज। हम तो उसमें नेम एंड फॉर्म में ही engrossed रहते हैं, उसके बिना तो जा नहीं पाते महाराज। महाराज महाराज आपका वीडियो ऑफ हो गया। क्या हो गया महाराज का? महाराज का तो फिर से ऑडियो चला गया। ऑडियो म्यूट हो गया है। म्यूट नहीं तो दिखा रहा है कि है ही नहीं। ऑडियो भी नहीं। महाराज का ऑडियो बंद हो गया क्यों? स्वामी जी वो मैं उसका आंसर नहीं ढूंढ पाई। व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजन अकॉर्डिंग टू स्वामी जी? स्वामी जी ने रिलीजन के बारे में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से बोला। अच्छा। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and external. This is the whole of religion. ये भी एक definition उन्होंने की है। Unselfishness is religion. ऐसा किया है। Religion is realization. It is being and becoming. तो उनके स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन रिलीजन की बहुत सारी है। ठीक है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न है, किस कॉन्टेक्स्ट में तुम सोच रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक। इस आर्टिकल में भी उन्होंने रिलीजन के बारे में कुछ लिखा है। It is being and becoming. इस बीइंग एंड बिकमिंग कर दिया है यहाँ पे। ठीक है महाराज। इस आर्टिकल में लिखा है आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना। हाँ वही तो रियलाइजेशन और उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना और तद्रूप हो जाना। हाँ ठीक है। थैंक यू महाराज। ओके। Hey,
देखो तो और किसी का प्रश्न? महाराज जो हम नेम एंड फॉर्म की बात करें, सतीश बोल रहा हूँ। हाँ, जब नेम एंड फॉर्म की बात करें उसमें ठाकुर का भी स्टांस है ना। ठाकुर ने पहले माँ की भक्ति की और माँ के दर्शन हुए, लेकिन माँ के पीछे जो आइडिया है ब्रह्म का आइडिया है, उसके उनसे मन जो है उनका लुब्ध हो गया, और उसके बाद उनको जब उन्होंने साधना की वेदांत की तो उनका रियलाइजेशन हुआ। तो मतलब नेम एंड फॉर्म से उनका मन तो हो गया ना, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। नहीं, वो तो खुद ही कहते थे कि लोग तुम्हें ब्रह्ममयी कहते हैं, तुम रूपमाली हो, तुम नेम फॉर्म है या उसके पीछे तुम्हारी कॉन्शियस सत्ता है। He himself is asking the question. तो he is एक रूप को लेके, कृष्ण का रूप लेके, मूर्ति का रूप लेके प्रार्थना करते हैं कि मदर इज इट यू, आर यू नेम एंड फॉर्म, और बिहाइंड दैट देयर इज समथिंग एल्स। ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन, यानी प्रार्थना कर रहे हैं वहां से। दैट मींस देयर इज ऑलरेडी हैव एन आइडिया दैट बिहाइंड दिस देयर इज ए सत्ता, उसको मैनिफेस्ट करना है। तो जितने सिंबल्स हैं उसके पीछे, सबके पीछे सत्ता है। जी महाराज, सिंबल को ही मैनिफेस्ट, सिंबल जो है उसको मैनिफेस्ट करते हैं। महाराज जी यस महाराज जी, ठाकुर जी को जो पहला दर्शन हुआ था माँ को, जब उन्होंने वो सोने लेके अपना गले पर लगा के बोले, तो देन हियर दर्शन ऑफ सी ऑफ लाइट, ओशन ऑफ लाइट कमिंग टू अस। ही डिडंट हैव द विजन ऑफ मदर काली विद 4 आर्म्स एंड दैट मूर्ति का, माँ काली का मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ था, बट ही हैड अ विजन ऑफ लाइट, सी ऑफ लाइट, ओशन ऑफ लाइट। नहीं, तो तुम क्या बोलना क्या चाहते हो? बोलना चाहते हैं कि ये जो नेम ऑफ फॉर्म छोड़ के उन्होंने पार हो गए थे और उनको चैतन्य स्वरूप माने पूरा और भाई नेम एंड फॉर्म तो सिंबल है ना। हाँ, इसका मतलब एक बार में ठाकुर जी जंप कर गया। रिपीटेडली यही बात कर रहे हैं कि नेम एंड फॉर्म जो है वो तो सिंबल है। रिपीटेडली हम यही बोल रहे हैं कि नेम एंड फॉर्म सिंबल है। सारा आर्टिकल में सिंबल की बात कही है शुरू से। हाँ, लेकिन हम लोग इससे निकाल नहीं पाते हैं। नहीं, उसके बाद में जो होता है उसी का वही तो निकलते हैं। उसमें जो दर्शन होता है वो तो भगवान का होता है ना। तो फिर नेम एंड फॉर्म से भगवान पे जाते हैं। Why should there be any question about it? महाराज जी, ये नेम एंड सिंबल में एक सवाल है, छोटा सा, पूछ सकता हूँ? आप पूछो। हाँ महाराज, ये लिखा हुआ है हम सब जन्म से ही मूर्ति पूजक है, और मूर्ति पूजा अच्छी है क्योंकि ये मनुष्य के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। इस उपासना से परे कौन जा सकता है? केवल वही जो सिद्ध पुरुष और अवतारी पुरुष है। So it is very difficult for we people to go. नहीं, वो तो इसीलिए तो कहा है। तो क्या प्रश्न क्या है तुम्हारा? ठीक तो लिखा है। मेरा ये प्रश्न है कि हम क्या इसी के अंदर घूमते रहेंगे, मूर्ति पूजा में और सिंबल में? नहीं, यही तो बात है। अभी ये तो उसके ऊपर आगे जाना है ना। ये जानो कि जो मूर्ति है ये मूर्ति है, सिंबल है, ये अच्छी तरह जानो। ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये अच्छी तरह जानो। ये प्रतीक है। पर आगे एक सेंटेंस इन्होंने लिख दिया है, केवल वही जो सिद्ध पुरुष है और जो अवतारी पुरुष है ये जान सकते हैं। न तो हम अवतारी पुरुष है न सिद्ध पुरुष बनने के लिए तो इसीलिए तो सब जूम मीटिंग है, साधना है तुमको सिद्ध करने के लिए। तुमको सिद्ध बनाने के लिए ही तो जो सपना है आशीर्वाद है ये। महाराज, वो अलवर में जो हुआ था, स्वामी जी ने जो दीवान को कहा था फोटो पे थूको, इट इज द सेम आइडिया कि दैट फोटो इज द सिंबल ऑफ द फादर बट नॉट फादर हिमसेल्फ। हाँ, दैट इज यस, वही तो है। ठीक है, हो गया, बंद करें। थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। ओम शांति।
शांति हरि ओम श्री राम रेणुका बहन ने तो 50% क्लास अटेंड की, बाकी से चले गए थे इधर उधर। Yes, Maharaj, you are right.